Hello students, I am Rahul Upadhyay from QH Inter College, your mathematics educator. क्लास 11th में मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया हुआ है। उसका इंट्रोडक्शन प्लस उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था। मेरा मानना है कि सारा क्लियर हो गया होगा, बट आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आप उन क्वेश्चंस को मुझसे आस्क कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 जो आपका सेट्स में 1.2 एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम आज बात करेंगे। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट सेट आता है उस फर्स्ट सेट का नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी सबसे पहले यही आ जाता है यहाँ पे कि एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब खाली। अब एम्प्टी का मतलब खाली है तो खाली सेट, यानी खाली सेट को हम दो नाम से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, नल सेट एंड वॉइड सेट। तो अगर कहीं एम्प्टी सेट की जगह नल सेट लिखा हुआ है या वॉइड सेट लिखा हुआ है तो सेम एक ही बात है। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। अब फाई से डिनोट करते हैं तो कहीं आप सिर्फ सिंपली फाई करें, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप इस तरह लिख दें, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये मिस्टेक ली है। ये एम्प्टी सेट में सिर्फ आपको फाई इस तरह लिखना है, फाई। तो विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अगर इसका डेफिनेशन हम जाने, डेफिनेशन विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, कोई भी जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो वही हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लें और इसको समझ लें। तो बहुत आसान सी चीज़ है। एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ही ना हो वही एम्प्टी सेट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल्स को लेके, तो आपको क्लियर हो पाएगा। एक सेट लिया हमने, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। फिर दोबारा से रीड करिए। एक सेट है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 5, किससे बड़ा है बेटा? 5 से, बट नॉट लेस देन 6, लेकिन 6 से छोटा नहीं है। 5 से ग्रेटर देन है लेकिन 6 से कम नहीं है, यानी 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो कहाँ हुआ? यहाँ बीच में ही तो हुआ। तो आप मुझे बता सकते हैं दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ नेचुरल, ये दोनों नेचुरल नंबर है, क्या इनके बीच में जो मैं लिखूंगा वो नेचुरल नंबर होगा? नहीं, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। एक्स दैट इज ए नेचुरल नंबर, इन्होंने क्या पूछा हुआ है? नेचुरल नंबर। अब जो हमें कंडीशन दी हुई है वो ये कहती है कि वो नंबर 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो 5 और 6 बिटवीन ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हम इस सेट में कुछ भी हमें गेट नहीं हुआ, कुछ भी हमें नहीं मिला, तो हम लिख देंगे a इक्वल टू 5। इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर। अब हम इसे रोस्टर में कैसे लिख देंगे? दिस इज द 5 यानी एम्प्टी सेट, ये खाली सेट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देते हैं तब आपको क्लियर हो पाएगा। हमने एक सेट लिया v इक्वल एक्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ए ऑड। मतलब हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन पर ज़रा ध्यान दीजिए। x इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल 4 एंड x इज ऑड, और x कैसा होना चाहिए? ऑड। हम x को जरा सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी x प्लस माइनस 4 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या ये जो सॉल्यूशन आया हुआ है वो ऑड नंबर है? अगर हम 2 की बात करें तो 2 क्या ऑड नंबर है? दिस इज नॉट ऑड, दिस इज नॉट ऑड, ये ऑड नहीं है। जब ये ऑड नहीं है तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। जब कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा? एम्प्टी सेट, जिसे हमने किसे नोट कर दिया? 5। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म। क्लियर? ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट के। हमने एग्जांपल्स आपको दे दिए, एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट के डेफिनेशन दे दी, उसके 2 एग्जांपल्स दे दिए। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। इसी अगर नल सेट या वॉइड सेट लिखा हुआ है तब भी वही सेम है। क्लियर? अब थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड सेट आता है, यहाँ पे सेकंड आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट्स, नाम से ही पता चलता है कि फाइनाइट काउंटेबल नंबर, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर। ऐसे नंबर जो फाइनाइट कहलाते हैं वो काउंट हो जाते हैं, और इनफाइनाइट होते हैं जो काउंट ना हो वही तो इनफाइनाइट है। आपने क्लास
5th 6th 7th 8th सभी में पढ़ा हुआ है कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है ना। तो हम इसका डेफिनेशन एक बार आपको समझा देते हैं। सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिसको काउंट किया जाता है, ऐसे सेट जिसमें नंबर्स को काउंट किया जाता है, उनको गिना जाता है, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। एग्जांपल देते हैं, वहाँ एक सेट से 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक गया, ये 100 तक, यानी लिमिट है, ये लिमिटेड है। इसकी एक लिमिट दे दी कि दिस इज लिमिट हो गई कि 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये काउंटेबल है। हमने यहाँ डॉट डॉट इसलिए कर दिया कि बहुत सारे हो जाते हैं 100 तक लिखते, तो हमने 1 2 3 4 4 डॉट 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 100 तक कर दिया, तो दिस इज काउंटेबल। तो ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। अब इसके आगे हम चलते हैं, सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नंबर ऐसा काउंटेबल नंबर जिसे काउंट ना किया जाए, अनकाउंटेबल हो जाए, मतलब कोई भी नंबर सेट्स लिखा हुआ है और उसमें वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल। तो उस सेट्स को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। देखिए जरा, हमने ये लिखा नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे तक बढ़ता चला जा रहा, 1 2 3, यानी यहाँ दिस आगे तक कोई लिमिट यहाँ नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ लिमिट नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। अगर ये लिमिट नहीं है तो कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो आप समझ गए फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो क्लियर हो गया होगा मेरा मानना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल्स में हमारा एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन या बिलोंग्स टू एन। एक ही बात है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। एन आप जानते हैं नेचुरल नंबर, किसका सेट होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट होता है एन। अब नेचुरल नंबर उसमें क्या दिया है, x - 1 इंटू x - 2 = 0, ये इक्वेशन दी है। और x क्या है, नेचुरल नंबर। तो हमने सॉल्व किया, x - 1 को उठा के 0 के इक्वल रख दिया, तो x = कितना आया, 1, और x - 2 को इक्वल 0 रख दिया, तो x = कितना आया, 2। तो हमें x के 2 वैल्यू मिले, 1 और 2, तो क्लियरली 2 वैल्यू है, दोनों नेचुरल नंबर है। तो ये बताइए क्या सेट होगा, कंप्लीटली हमें काउंटिंग में मिल गया ना, इसकी लिमिट हो गई 1 और 2। तो जैसे ही ये तो काउंटेबल हो गया, काउंटेबल हो गया तो कैसा हो गया, ये फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट मिल गया हमको, फाइनाइट सेट। क्लियर। अब एक और एग्जांपल हम देते हैं। इस एग्जांपल में देखिए आप, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 4। एक्स बिलोंग करता है एन में, एक्स के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू √4, यानी 2, क्या वैल्यू आया, 2। तो एक काउंटेबल वैल्यू आया। अब जब काउंटेबल वैल्यू आया तो हम इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। क्या कहेंगे बेटा, फाइनाइट सेट। तो समझने की कोशिश करिए, फाइनाइट इनफाइनाइट ये बहुत आसान है। जिसको गिना जा सकता है वही फाइनाइट है, और जिसे गिना नहीं जा सकता वही इनफाइनाइट है। तो ऐसे सेट्स जिनको हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उनको पता करें कि ये काउंटेबल है तो वो फाइनाइट है, और ये काउंटेबल नहीं है तो ये इनफाइनाइट है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इनफाइनाइट का। एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड एक्स ऑड नेचुरल नंबर से कोई लिमिट यहाँ नहीं लगी है कि नेचुरल नंबर है। हमने आप जानते हैं एक्स के ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7, कोई लिमिट तो लगी नहीं, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज इनफाइनाइट। 1 2 3 3 डॉट्स यहाँ बनाएं, ज़्यादा डॉट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा 3 डॉट्स का यूज़ करें मैथमेटिक्स में, बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो दिस सेट इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स रुक नहीं रहे हैं, चल रहे हैं आगे की तरफ। तो बस वही इनफाइनाइट है, वही अनकाउंटेबल है। क्लियर। तो फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा मेरा मानना है। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं। थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, पॉज करते रहिए वीडियोस को, जो भी नोट करना हो उसे पॉज करिए, पॉज करने के बाद उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो ये नोटबुक्स वगैरह सब चेक होंगी कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया।
तो इन सब का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें करना है, कैसे एक मेंटेन करना है अपनी नोटबुक्स को। अब इसी सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं सेट्स। अभी हमने पढ़े एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद पढ़े फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इक्वल सेट। क्या पढ़ेंगे बेटा? इक्वल सेट। व्हाट डू मीन ऑफ इक्वल सेट? शब्द से ही पता चलता है, उसके नाम से पता चलता है कि इक्वल मतलब बराबर, इक्वलिटी उसमें दिखाई दे, इक्वल सेट्स हो जाता है। देखिए मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, दोनों सेट्स कैसे हों? सेम हों, उनके एलिमेंट्स दोनों, अगर फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं वही सेकंड सेट्स में एलिमेंट हों तो दे आर सेट टू बी इक्वल। तो वो कैसे सेट्स कहलाते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं। व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेट टू बी इक्वल। तो वो इक्वल सेट्स ही कहलाएंगे अगर दोनों में जो उसके अवयव हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो वो इक्वल सेट्स ही कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 3 1 2 4 इसको ध्यान में रखना होगा। तो A इक्वल टू V, यहाँ पर हमने देखिए 1 2 3 4 इसमें भी है और 3 1 2 4 इसमें भी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 और 3 1 2 4 सेम है। जब ये सेम है तो A इक्वल टू V, दिस सेट इक्वल टू दिस सेट, A इक्वल V। क्लियर हो गया? अब देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं जिससे आसानी हो जाएगी आपको। मान लीजिए हमने दो पेयर्स लिए सेट्स के, एक पेयर्स हमने ले लिया टू पेयर्स ऑफ सेट्स में। सबसे पहले हमने ए पेयर ले लिया और ए में लिखा हमने एक्स इज दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक तो ये ले लिया। अब हमने इसे सॉल्व करना शुरू किया। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 5, यानी ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसे हम रोस्टर फॉर्म बनाई तो दिस ये यहाँ से ये बन गई है ना। तो a इक्वल 5 हमने इस कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये रोस्टर फॉर्म बन गया। तो हमारे लिए 5 एलिमेंट मिला। अब हम दूसरा v और ले लेते हैं। टू पेयर्स की बात की है हमने, यहाँ टू पेयर्स की बात की है तो वो फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकंड ये है, फर्स्ट सेट ये, सेकंड सेट ये। x सच दैट x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। x सच दैट x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालें, रूट्स तो जानते हैं ना, मूल, हिंदी में मूल कहते हैं, रूट्स निकालें, उसके फैक्टर्स करें और फिर उसके रूट्स निकाल लें, तो वो पॉजिटिव इंटीजर वाला होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, अब पहले देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बता पाएंगे कि कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के फैक्टर करने स्टार्ट करते हैं, जो आपने क्लास फिफ्थ नहीं कह सकते, 6th 7th 8th में पढ़े थे, 9th में 10th में सभी में पढ़े हुए हैं। तो आपको इनके फैक्टर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मेरा यहाँ तक मानना है। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का हमने फैक्टर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बचा, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 इस ब्रैकेट में यहाँ पे बचा, और x माइनस 5 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस 5 और यहाँ x प्लस 3 यहाँ रिमेन हुआ इक्वल 0। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को हम उठाते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। फिर हम सेकेंड फैक्टर को उठाते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 3। तो दो नंबर x में प्राप्त हुए हमें 5 एंड माइनस 3। अब आप कहेंगे सर 5 और माइनस 2 प्राप्त हो गए, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये राइट किया हुआ है कि पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर या इंटीग्रल। तो 5 और माइनस 3 में पॉजिटिव कौन सा है? 5, ओनली 5 इज द पॉजिटिव, 5 इज द पॉजिटिव। सो हमने पॉजिटिव इंटीजर के रूप में केवल 5 है, 5 ओनली केवल पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू क्या आया? 5 है। तो हमने देखा हमारा जो फर्स्ट पेयर, उसमें आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो, उसमें भी 5 आया था और इसमें भी हमारा 5 ही आया, यानी दोनों सेम हो गए, A इक्वल V, दिस सेट्स आर इक्वल। क्लियर? बहुत आसान है, देख लीजिए एक बार, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी यहाँ 5 आया हुआ था और यहाँ भी आपका 5 ही आया हुआ है, तो दोनों सेट्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। हम और एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। x एक सेट ले लिया हमने, द सेट ऑफ द लेटर्स इज इन एलो। x में एक सेट है जिसमें एक वर्ड दिया हुआ है ALLOY, उसका हमें सेट्स बनाना है। तो हमने इस फर्स्ट वाले का यहाँ पे सेट्स नोट कर लिया,
ALOY। आपको पता है कि जो लेटर डबल बार आता है उसे हम सिंगल बार ही यहाँ राइट करते हैं, डबल बार हम नहीं कर सकते, चाहे वो डबल बार आए, चाहे ट्रिपल बार आए, चाहे 4 बार आए, इससे कितने भी टाइम्स वो यहाँ पर रिपीट हो, लेकिन हम उसे केवल सिंगल टाइम ही यहाँ पर राइट करेंगे। तो ALOY हो गया। नेक्स्ट सेट V, द सेट ऑफ लेटर्स इज लॉयल। यहाँ हमने लॉयल एक लेटर लिया, लॉयल, उसको हमने सेट्स के रूप में लिखा, तो LOYA, उसमें भी डबल L रिपीट हुआ, तो हमने वही नोट कर दिया जैसे हम नोट करते आते हैं। अब आप देखिए ALOY दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। जब ये सेम एलिमेंट्स हैं तो सेट्स कैसा हो गया, इक्वल हो गया, X इक्वल टू दीज आर इक्वल सेट्स, ये इक्वल सेट्स हो गए। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? मेरा मानना है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आपको रिपीट करना हो तो वो आप कमेंट्स में या फिर मेरे व्हाट्सअप के थ्रू आप उस पर पूछ सकते हैं। अब ये हो गया इक्वल सेट्स। तो हमने आज आपको पढ़ाए एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट को नल और वॉइड सेट का, फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ाए, फिर इक्वल सेट्स पढ़ाए। तो ये काफ़ी सेट्स आज हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन से भी हम आपको होमवर्क में देते हैं, वो करिए, और अपनी नोट जो आपकी बुक है उसमें से भी लगाइए। तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सम क्वेश्चंस में आप रहेगा आज फर्स्ट क्वेश्चन एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो आपको ये बताना है कि दिस इज एम्प्टी और नॉट, ये एम्प्टी सेट है अथवा नहीं। इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही। उसके बाद ए सेकंड है एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर, दिस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि ये फाइनाइट है अथवा इनफाइनाइट है। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड एंड एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सॉरी, यहाँ पर n कर लीजिए, n इज एलिमेंट ऑफ n इज n सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ z एंड n स्क्वायर इज, ये इनइक्वलिटी का साइन है। किसका साइन है? इनइक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब समझते हैं n स्क्वायर इज लेस देन r इक्वल टू, अगर दूसरी फॉर्म में हम इसे पढ़ें तो n स्क्वायर इज लेस देन एंड r इक्वल टू 4। तो लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ n स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख लेंगे, तब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर बी सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। वही एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, तब पता करेंगे दिस इज इक्वल और नॉट, ये इक्वल हैं अथवा नहीं। तो आज आपने इन सारे सेट्स को क्लियर किया, तो सभी आप सॉल्व करके भेजें और ध्यान से पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।